पिछले क्लास में देखे थे अनुच्छेद 243 बी और सी, अनुच्छेद 243 बी और सी। ठीक है, तो अभी हम देखो अनुच्छेद 243 डी और ई। ठीक, डी और ई। डी मतलब रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, डी मतलब रिजर्वेशन मतलब आरक्षण, और ई मतलब ईयर मतलब कार्यकाल। ठीक है, तो का देखो मैंने पंचायत का आरक्षण और कार्यकाल। तो सबसे पहले का देखो पंचायत का आरक्षण। ठीक है, का देखो पंचायत का आरक्षण। चलो ठीक, यहाँ पे का देखो पंचायत का आरक्षण। ठीक, तो पंचायत में जो जो सदस्य बनने वाला है, ठीक, या जो सदस्य है उसके लिए कौन कौन से आरक्षण है, एसटी लिए कितना आरक्षण है, ओबीसी कितना आरक्षण है। ठीक, पंचायत का आरक्षण 243 डी में है, 243 डी में है। ठीक, तो सबसे पहले बता रहे हैं ये काकर विषय है, ये राज्य के विषय। काकर विषय, राज्य के विषय। पंचायती राज और नगरीय निकाय जो चुनाव हुआ थे तीन राज्य के विषय न कि केंद्र के विषय। ठीक है, तो काकर विषय ये है, काकर विषय राज्य के विषय। ठीक है, काकर अंतर्गत आई है राज्य सरकार के अंतर्गत आई, तो काकर विषय ये है राज्य सरकार के लिए, काकर ये राज्य सरकार के लिए। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्लियर है। अब देखो तो राज्य सरकार के तो विषय बन गए, तो राज्य सरकार चाहते थे मैं क्या कर सकते परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, जो आरक्षण मिले हुए वहां क्या कर सकते परिवर्तन या फिर संशोधन कर सकते। कौन, राज्य सरकार। कौन है, राज्य सरकार। काबर की राज्य से विषय है, राज्य के विषय है। ठीक है, तो अगर राज्य सरकार चाहिए तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे परिवर्तन या संशोधन कर सकते हैं, है ना। आरक्षण में परिवर्तन या फिर संशोधन कर सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं संशोधन ठीक कर सकते हैं। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अगर राज्य सरकार चाहिए तब हाँ लगी होला कि यहाँ पे संशोधन करना चाहिए, जैसे कि अभी करे संशोधन। ठीक, अभी देख बोला। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या करेंगे। अभी यहाँ तक क्लियर है। चलो देखते हैं, ठीक, पहले पुराना वाले हिसाब से चलबो। ठीक है, पुराना के हिसाब से, फिर अभी बताबो नया का चीज जुड़ेगी होला, है ना। तो जो 73वां संविधान संशोधन से, ठीक, 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से देखो। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से कि महिला वर्ग वाला पहले कितना मिल रही थी, 33% आरक्षण मिल रही थी। कब, ये पुराना के हिसाब से चला था अभी ना। ठीक है, पुराना के हिसाब से चला था। ठीक है, कितना मिल रही थी महिला वर्ग कितना मिला, तो इसे 33% आरक्षण मिले थे। कितना परसेंट, 33%। 33% का मतलब मतलब आरक्षण। ठीक, 33% का मतलब से आरक्षण कौन सा, महिला वर्ग। ठीक है, लेकिन जो अभी वर्तमान में अभी अध्यादेश जारी करी से संशोधन हुई से। ठीक है, वर्तमान में महिला वर्ग मिला थे, महिला वर्ग मिला थे कितना 50% आरक्षण। कितना परसेंट आरक्षण मिला थे, 7%। कितना परसेंट, 50%। ठीक है, कितना परसेंट आरक्षण मिला थे महिला वर्ग 50%। यहाँ तक क्लियर है। कितना परसेंट मिला थे, 50%। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, अभी कार्य इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वर्तमान में महिला कितना परसेंट मिला था आरक्षण, अभी 50%। ठीक, ये तो इस महिला की बात। ठीक है, ये खाली महिला के लिए से। अब देखते हैं जनजाति के लिए। ठीक, जनजाति के लिए। ठीक है, यहाँ देखो कौन सा, एससी और एसटी। ठीक, एससी और एसटी वर्ग। ठीक है, एसटी और एससी वर्ग किस टाइप से मतलब आरक्षण मिले हैं। ठीक, ये मतलब मिले आरक्षण, ये मतलब आरक्षण। ठीक है, ये मतलब मिले आरक्षण जनसंख्या के अनुपात में। ठीक, जनसंख्या के अनुपात में मतलब आरक्षण दे। ठीक है, जनसंख्या के अनुपात में मतलब का दे है आरक्षण दे। ठीक, का मिले मतलब जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ठीक, जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण। ठीक, कौन ला, एसटी और एससी वर्ग। एसटी और एससी वर्ग। ठीक है, यहाँ तक जनसंख्या के अनुपात में मतलब का मिले हैं आरक्षण मिले। यहाँ तक क्लियर है। पहले देखते हैं क्या चीज, पंचायत के आरक्षण। ठीक है, कौन से में है, अनुच्छेद 243 डी में
243 डी काखर विषय बोली तो राज्य सरकार के विषय है। अगर राज्य सरकार चाहिए तो मैं संशोधन या परिवर्तन कर सकते हैं। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन के माध्यम से देखिए ना कि महिला वर्ग लो टाइम में मिली से 33% आरक्षण से महिला वर्ग ला। ठीक, लेकिन जो अभी वर्तमान में है संशोधन करी से कब 2024 या 25 बोल सकता हूँ। ठीक है, अभी संशोधन के माध्यम से कितना हो गया, 50% आरक्षण हो गया। कितना परसेंट हो गया, 50% आरक्षण। ठीक है, एसटी और एससी वर्ग कितना परसेंट मिली, तो यहाँ मिली जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण मिली। क्या बोली, की जनसंख्या कितना अनुसार है, अनुसार मतलब क्या मिली, आरक्षण मिली। अनुसार मतलब आरक्षण मिली। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलो नोट्स बनाओ। फिर ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण भी हम देखो, क्या देखो, ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण देखो। ठीक है, चलो नोट्स बना लो। चलो ठीक है, पिछला देखे ना मना, अब देखो मना ओबीसी वर्ग ला आरक्षण का देखो, ओबीसी वर्ग ला किस टाइप में आरक्षण मिलते हैं। ठीक है, ओबीसी वर्ग के लिए। ठीक, तो पंचायती राज अध्यादेश देखो पहली, का देखो, पंचायती राज अध्यादेश, पंचायती राज अध्यादेश। ठीक, यह इसका 2024 में एक अनुसार अब नया आरक्षण है, अनुसार मतलब देखना है कब से है, 2024 में। ठीक है, जेकर माध्यम से ओबीसी वर्ग ला कितना आरक्षण मिलते हैं। ठीक, बोला देखो मना। ठीक है, कौन सा वर्ग ला, ओबीसी वर्ग कितना आरक्षण मिलना चाहिए। ठीक है, ओबीसी वर्ग का देखो मना आरक्षण देखो। ठीक, एक लिए रही एससी और या एसटी और एससी वर्ग। ठीक, की जनसंख्या अगर वहां पे का है कम है, का जनसंख्या वहां पे का है कम है ना, एससी या एसटी वर्ग का जनसंख्या, ठीक, आरक्षण के अनुसार का है कम है, का है कम है। ठीक, तो यहाँ पे ओबीसी वर्ग का मिल जाए आरक्षण मिल जाए। यहाँ पे का मिल जाए, ओबीसी वर्ग ला जनसंख्या के अनुसार, ओबीसी वर्ग को जनसंख्या के अनुसार, ठीक, का मिल जाए आरक्षण, का मिल जाए आरक्षण। ठीक, कितना परसेंट मिल जाए यहाँ पे आरक्षण, तो 50%। कितना परसेंट, 50%। ठीक है, अगर यहाँ देखने मान ला एसटी और एससी वर्ग के आरक्षण के लिए का देखो ना कि ओकर जनसंख्या कम है, का है जनसंख्या कम है। ठीक, तब कहीं जाके ओबीसी वर्ग वाला ओकर जनसंख्या के हिसाब से का मिली आरक्षण मिली। ठीक है, कितना 50%, अधिकतम रही है। ठीक है, अधिकतम का रही है 50%। ठीक, 50% से अधिक कोई आरक्षण नहीं देना है। यहाँ तक आई क्लियर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अगर एसटी और एससी के, और देखिए यहाँ पे एसटी और एसटी के, ठीक है, आरक्षण, ठीक, एक लिख मतलब एसटी और एससी के जो आरक्षण मिले होकर जनसंख्या क्या है 50% है, जनसंख्या का है 50% है, तो मतलब आरक्षण ओबीसी वाला मतलब आरक्षण नहीं मिल पाए। ये पूरा कंप्लीट का 50% पूरा है, 50% पूरा कंप्लीट है, तो ओबीसी वर्ग यहाँ पे आरक्षण नहीं मिल पाए। ठीक है, ओबीसी वर्ग यहाँ पे आरक्षण नहीं मिल पाए। यहाँ पर क्लियर हो गया। ये समर काखर कहानी, आरक्षण की कहानी। ठीक, ये समर आरक्षण की कहानी। यहाँ तक क्लियर है। चलो फिर नोट करो। ठीक है, तो पिछला मन देख चुके हैं, कहाँ तक देख रहे हैं, आरक्षण तक। ठीक है, अब आगे आता है कौन सा, बाबू पंचायत का कार्यकाल। ठीक है, पंचायतों या फिर पंचायत का देखो ना कार्यकाल, पंचायतों का कार्यकाल लिख लेता। ठीक, एक अनुच्छेद में बता रहा हूँ। ठीक, अनुच्छेद का हो जाए हमारे लिए, यहाँ पे हो जाए 243 अनुच्छेद 243 ई। ठीक, का हो जाए ई। यहाँ तक क्लियर है। ईयर, ई फॉर ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल, ये बता रहा हूँ मैं। ठीक, क्या बता रहा हूँ, ईयर, ईयर मतलब कार्यकाल। यहाँ तक ठीक है। सबसे पहले एक गणना देखो, गणना कब से हुई, एक अवधि देखो, अवधि कब से रही। ठीक, सबसे पहले देखते हैं क्या चीज, अवधि का देखो, अवधि कितना वर्ष के लिए है बने रही, कितना वर्ष के लिए है बने रही। ठीक है, तो एक अवधि कितना 5 साल, या ये बोल सकते हैं वर्ष, 5 साल या फिर वर्ष, 5 साल या फिर वर्ष। ठीक है, अभी कार्यकाल की गणना कब से करना है, ये देखना है मतलब कि कार्यकाल की गणना कब से करना है और किस टाइप से कार्यकाल की गणना होते है। ठीक है, तो कार्यकाल की गणना दिखता ना बना। ठीक, का देखो गणना। ठीक, कार्यकाल का देखो मना गणना। ठीक, गणना काला बोलता। ठीक है, कार्यकाल का देखो मना गणना देखो। ठीक, तो यहाँ पे देखो मन का चीज देखो, प्रथम का देखो, यहाँ से प्रथम सम्मेलन
की तारीख से, प्रथम सम्मेलन की तारीख से क्या हुई, कार्यकाल के तारीख से कार्यकाल की गणना की जाती है। ठीक है, की जाती है। यह मतलब याद रखना है, प्रथम सम्मेलन, प्रथम बैठक होते वो दिन से स्टार्ट हो ही का उखड़मन के दिन, तो आने वाले कितना साल तक रही है, 5 साल तक रही। कहाँ तक रही है, 5 साल या फिर बोल सकते हैं वर्ष तक रही। ठीक है, प्रथम सम्मेलन के दिन से रही। यह मतलब याद रखना है, कब से रही, प्रथम सम्मेलन से रही। यहाँ तक क्लियर है। चलो देखते हैं तो कौन कौन से, जैसे कि कब कब गणना खरमन के और क्या होते चलो देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जिस दिन चुनाव की घोषणा हो इसका वो दिन से होकर मन की गणना चालू हो जाइए नहीं। ठीक है, ठीक, क्या अधिसूचना की तारीख से चालू नहीं हुए हैं। ठीक है, ठीक, यहां से होकर गणना नहीं कर सकना मना। ठीक है, कहां से और गणना मना नहीं कर सकन। ठीक, ये हो गए का मैं शपथ ली वहां से गणना करबो वो दिन से स्टार्ट करबो कि नहीं, वहां से भी मैं नहीं करना, शपथ से भी नहीं कर सकन। ठीक है, शपथ के दिन से भी हमने गणना नहीं कर सकन। ठीक, पहले देखें अधिसूचना जारी होते दिन से। ठीक, दूसरा देखो क्या चीज, शपथ वो दिन से भी नहीं कर सकन। ठीक है, तीसरा, अगर जिन दिन पंचायत के चुनाव हुआ थे, सरपंच पंच और उप सरपंच जो भी के रिजल्ट आवा थे का वो दिन से मन गणना चालू करबो नहीं। ठीक है, तो दिन से भी गणना नहीं हुए। कहां से कब से नहीं हुए, रिजल्ट तारीख से, कब से, रिजल्ट के दिन से। ठीक है, वो दिन से भी गणना नहीं करना है। ठीक, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रही, क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं, कौन सा तारीख से मतलब गणना नहीं करना है, हमारा गणना निकालना है कब से, प्रथम सम्मेलन के दिन से। कब से, प्रथम सम्मेलन के दिन से निकालबो, कब तक, 5 साल तक के लिए, का रही 5 साल तक के लिए। यहाँ तक ठीक है, ये हो गया आखिर चीज के लिए, ये तो हो गई गणना के लिए, काखर लिए गणना के लिए। ठीक, अब देखबो कि कार्यकाल पूरा हुआ थे, कार्यकाल पूरा नहीं होता चुनाव किस टाइप से होते थोड़ा से। ठीक है, मैं विशेष देख लेता का चीज, पहली चीज तो विशेष देख लेता। ठीक, विशेष के अंतर्गत ये देखबो कि अगर 5 साल कार्यकाल पूरा हो गए है ना, सरपंच के रहते हुए या अध्यक्ष के रहते हुए, ठीक 5 साल का हो गया कार्यकाल पूर्ण हो गए तो कितना माह के भीतर चुनाव कराना है। ठीक है, ठीक, कार्यकाल कितना हो गए, 5 वर्ष पूर्ण होने के भीतर कार्य 6, अगर 5 साल कार्यकाल पूर्ण हो गए तो 6 माह के भीतर क्या हो जाही, पूर्ण होने के भीतर क्या हो जाही, 6 माह की पहली का हुई चुनाव हुई, 6 माह की पहली चुनाव के घोषणा कर दे रही है और चुनाव प्रारंभ हो जाए। ठीक है, ये रही नॉर्मल के लिए। ठीक, 5 साल के पहले हो जाए रही सब चीजें, 5 साल चुनाव हो गए। ठीक है, 5 साल के लिए चुनाव हो गए खर, अब क्या करी, 6 माह पहले बची रही तब क्या करी खले, फिर चुनाव कराए जाएगी। ये हो गए। अब देखते हैं एक और कंडीशन बनाते मां। ठीक, ये हमारे लिए पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। अगर 5 साल बीते से पहले या 5 साल पूर्ण होने से पहले सरपंच या फिर अध्यक्ष कोई भी हो क्या करते अपन सरपंच और अध्यक्ष क्या करते अपन त्याग पत्र देवा थे, या किसी कारणवश वो का हो गए आकस्मिक निधन हो गए। ठीक है, तो वो चुनाव कैसे हुई, कि उपचुनाव कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं सरपंच या अध्यक्ष जो है ना, या क्या हो जाए अध्यक्ष। ठीक, ये मन अपन क्या करते हैं, त्याग पत्र देवत हैं, क्या करते हैं, त्याग पत्र देवत हैं। ठीक है, क्या देवत हैं, त्याग पत्र। ठीक, ये मन क्या देवत अपन, त्याग पत्र देवत है। ठीक है, और चुनाव कितने माह बचे हैं, 1 साल बचे या फिर 2 साल बचे हैं, बीच में क्या देवत है मन अपन, त्याग पत्र देवत है। ठीक है, ठीक, और चुनाव के लिए या फिर कार्यकाल कितना वर्ष बचे हैं, 2 वर्ष बचे हैं, और ठीक है 2 वर्ष बचे हैं। ठीक, या फिर चुनाव के लिए बचे हैं 2 साल और बचे हैं। ठीक है, चुनाव कितने साल बाकी है, भी 2 साल बाकी है, या फिर बोल सकते हैं कार्यकाल भी कितना बाकी है, 2 साल और बाकी है। ठीक है, तो खर बीच में क्या हुई, उपचुनाव हुई, क्या हुई, उपचुनाव बोलो, क्या बोलबो, उपचुनाव हुई। ठीक, वो हुई उपचुनाव हुई। खर मन के अगर अनुपस्थित है तो हमारे अध्यक्ष चाहिए, मुख्य तो चाहिए, बिना मुख्य काम कैसे चली भाई, है ना, मुख्य तो जरूरी है खर लिए। ठीक, मुख्य ही नहीं तो कहां से काम हुई, है ना, तो क्या हुई, उपचुनाव हुई। तो उपचुनाव कब हुई, 6 माह के भीतर भी उपचुनाव कराना, कितना माह के भीतर,
6 माह के भीतर क्या कराना है मतलब उपचुनाव कराना है। कितना माह के भीतर? 6 माह के भीतर। ठीक है, ये कंडीशन सही हो गया मान लीजिए। ठीक, अगर 5 साल पूर्ण होने से पहले क्या करना है? डायरेक्ट चुनाव ही कराना है। ठीक है, अगर त्याग पत्र कब देवत हो? चुनाव के 2 साल, 1 साल, 3 साल या 4 साल। ठीक है, वो टाइम में उसका कार्यकाल पूरा से पहले देवत है, 1 साल पहले, 6 माह पूरा पहले। ठीक, तो क्या होगा? उपचुनाव करा सकते हैं। याद रखना मतलब उपचुनाव कब नहीं कराना है, उपचुनाव कब नहीं कराना है। ठीक है, ये तो उपचुनाव कराए की बात होगी। अगर कार्यकाल बचे, अगर कार्यकाल बचे 6 माह, अगर कार्यकाल बचे कितना? 6 माह, मतलब 4.5 माह कंप्लीट कर चुके हो। ठीक है, मतलब सॉरी 4.5 साल वह कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आधा साल बचे मतलब 6 माह बचे हुए हो, 6 माह बचे हुए। ठीक है, तो क्या कराना है? उपचुनाव नहीं हो, सीधा का हुई चुनाव हो, सीधा का हुई चुनाव हुई। ठीक है, ओला स्थानापन्न सरपंच के द्वारा चलाई और का हो जी कर लिए चुनाव काबर 6 माह पहले तो चुनाव कराना ही कराना थे, तो सूचना जारी हो जाती है। ठीक है, मतलब ये चीज याद रखना है। ठीक, अगर यहाँ पे लिखते हो, ठीक है, चुनाव कब नहीं करा सकते? 6 माह पूर्व का करे हुआ त्याग पत्र दे, अपन कार्यकाल पूरा हो से पहले का है 6 माह पहले का करे अपन त्याग पत्र दे, तब वो क्या कर नहीं सकते? उपचुनाव पे नहीं करा सकते। ठीक है, यहाँ तक ये रिसमर काखर लिए, ये रिसमर काखर लिए कार्यकाल के लिए हो गए, कार्यकाल के लिए पंचायत के, और हम पहले देखेंगे काखर लिए आरक्षण के लिए। ठीक है, चलो तो फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखबो और काखर आगे ला काखर अनुच्छेद है ओखर अनुसार और क्लास लगाबो। ठीक, चलो ठीक है, तो फिर